हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि केमिस्ट्री का है। केमिकल सब्सटेंसेस जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री का केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि क्लास 10th लेवल का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्सटेंसेस और केमिकल सब्सटेंसेस होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट ईटीसी। वैसे सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंस जो कि एक प्रकार के मैटर हैं, पदार्थ हैं, और उनको किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए अलग नहीं किया जा सकता, जैसे गोल्ड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। पहला आपका प्योर सब्सटेंसेस है, दूसरा आपका मिक्सचर है। तो प्योर सब्सटेंस पे चलते हैं कि प्योर सब्सटेंस आखिर है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस इज वन दैट इज अ सिंगल सब्सटेंस एंड हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सच है substance always have the same texture and taste. Example water, salt, sugar, etc. मीन्स प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं और इनका जो कंपोजिशन होता है वो एक जैसा होता है और सेम टेक्सचर होता है और सेम टेस्ट होता है। जैसे कि आप वाटर देखेंगे तो ये H2O से मिलके बना हुआ है जो कि आपका सेम कंपोजिशन में होगा और उसका टेस्ट भी एक जैसा ही होगा। वैसे तो वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप साल्ट पे चले, शुगर पे चले, तो साल्ट अगर नमकीन है तो वो नमकीन ही लगेगा, शुगर अगर आपका स्वीट है तो स्वीट ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस है। पहला जो है वो एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है। एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय यूजुअल केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, इटीसी। मीन्स एलिमेंट वैसा सब्सटेंस होता है या फिर पदार्थ आप कह सकते हैं जो कि दो भागों में या फिर दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किए जा सकते। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एंड ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, ईटीसी जैसा आप देख रहे हैं। कंपाउंड का बात करें तो देखते हैं हम लोग कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। एग्जाम्पल H2O। जैसे कि आप देख रहे हैं कंपाउंड में इन्होंने बोला है कि दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस से कंबाइंड होकर वो बनेंगे या फिर केमिकल एलिमेंट से, जैसे H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का एक है और ये दोनों मिलकर आपका कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं। एंड दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं NaCH, जिसमें सोडियम क्लोराइड के नाम से हम लोग जानते हैं और इसे हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं Na आपका सोडियम है, Cl आपका क्लोरीन है, तो आपका सोडियम क्लोराइड मिलकर बन रहा है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, जिसमें अभी आपने पढ़ा कि इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो है वो आपका एलिमेंट है और दूसरा जो है वो कंपाउंड है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के नाम से ही आप लोगों ने देखा कि ये किसी भी चीज़ का मिक्सिंग होगा। जैसे कि आप मिक्सचर खाते हो, उसमें बादाम, मूंगफली और बहुत सारे टाइप्स के आपके जैसे काजू किशमिश भी बहुत सारी चीज़ मिक्स रहते हैं, उसको मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री के वर्ड में कि मिक्सचर क्या होता है। जो एक या एक से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बना हुआ हो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग मिक्सचर के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनर्ट गैस, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, इट। स्टूडेंट्स, एयर में बहुत सारे टाइप के अलग अलग आपके जो है वो गैसेस पाए जाते हैं, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। तो ये एयर जो है वो आपका एक मिक्सचर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। पहला जो है वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमो के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक जैसा, और हेट्रो का मतलब है कि अलग अलग। मान लीजिए अगर कोई होमोजीनियस मिक्सचर है तो वो एक जैसा दिखना चाहिए, वो आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि इसमें कुछ और डला हुआ है।
तो ये अलग है। मान लीजिए आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें आपने शुगर को मिक्स किया। अब ये जो मिक्सचर होगा वो आपको होमोजेनियस मिक्सचर दिखेगा, क्योंकि आपको उसमें शुगर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। साल्ट भी आप मिक्स करोगे तो सेम कंडीशन है। पानी में आपको साल्ट दिखेगा क्या? कि आप सेपरेट कर सकते हो कि इस वाटर में जो है इतना साल्ट दिया हुआ है या फिर इतना ये दिया हुआ है, ऐसे देख के नहीं ना। तो उसको आप लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। वही हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अगर हम लोग देखें, आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें आप सैंड डाल दीजिए या फिर आप स्टोन डाल दीजिए, या कुछ आपके पास जो भी है, जैसे कि मोतियों का माला है तो आप मोती उसमें डाल सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा माला ही डाल दीजिए। तो देखिएंगे क्या वो उसमें मिक्स हो रहा है क्या? नहीं, वो आपको दिख रहा है। आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। तो चलिए हम लोग आगे इस पे देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विजुअली। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अ वेल मिक्सड सैंपल ऑफ विनेगर। दूसरा आप देख सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ वन दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। डिफरेंट सैंपल्स ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर मे हैव डिफरेंट कंपोजिशंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड पेपर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप 1 ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें साल्ट डाल सकते हैं आप, या फिर शुगर डाल सकते हैं, या फिर आप दोनों ही डाल सकते हैं, तो वो एक सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि वन और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, बट ये होमोजीनियस होना चाहिए। अगर आपने हेट्रोजीनियस डाला तो वो एक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि सॉल्यूशन क्या है। Solution. It is a homogeneous mixture of two or more substance whose composition can be varied. Solution of common salt in water. Solution of ammonia in water. यहाँ पे composition varied का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 10 ml का एक छोटा आपने जार लिया, ठीक है। उसमें आपने वाटर डाला 5 ml या फिर 10 ml। तो आप उसमें साल्ट कितना डालोगे, शुगर कितना डालोगे? आप चाहो तो 2 ml डाल सकते हो, 1 ml भी डाल सकते हो, लेकिन इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, वो वेरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस मेथड्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूंट ऑफ अ मिक्सचर। बहुत सारे तरीके हैं। पहला आप देख सकते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड इन सॉल्वेंट। इनसॉल्युबल सॉलिड इन सॉल्वेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो होगा आपका जो भी आप सॉलिड डाल रहे हैं वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। सॉल्वेंट का मतलब जैसे जो हाई अमाउंट में हो उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और जो लेस अमाउंट में हो उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपका सेपरेशन का, वो किस चीज़ से होगा, सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्टरेशन। इन केस ऑफ फाइन सॉलिड सेंट्रीफुगेशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फिल्टरेशन। अगर बहुत ज़्यादा सूक्ष्म आपका जो सॉलिड है तो हम लोग सेंट्रीफुगेशन मेथड को यूज़ करेंगे इसका फिल्ट्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब अगर आपने कोई सॉल्यूशन डाला है सॉलिड का लिक्विड में तो आप कैसे करेंगे, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। मान लीजिए आपने कुछ सॉलिड्स डाले हुए हैं आपने शुगर के, और आप चाहते हैं उसको डिस्टिलेशन करने के लिए, तो यहाँ पे आप इवापोरेशन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिसिबल मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। तो यहाँ पे आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना होगा। इमिसिबल मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेपरेटिंग फनल्स। जैसे कि मिसिबल का मतलब क्या होता है, जो आपके लिक्विड में मिक्स हो जाए उसको हम लोग मिसिबल कह रहे हैं, तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए कर सकते हैं। और इमिसिबल मिक्सचर ऑफ लिक्विड मतलब जैसे मान लीजिए आपका वाटर है, आपने कभी देखा होगा फनल से छानते हुए, तो उसमें अगर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स चले जाए या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो कि आप छान सकते हो, तो इसको आप सेपरेटिंग फनल के जरिए कर सकते हो। नेक्स्ट आपका मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स वन ऑफ विच इज़ सब लाइम, तो यहाँ पे आप सब्लिमेशन के जरिए कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड, तो यहाँ पे आप क्रोमेटोग्राफी के जरिए प्रोसेस कर सकते हो सेपरेशन का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था सॉल्यूट के बारे में। सॉल्यूट आपका जो होता है स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट आपका जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम लोग इस पर डीपली बात करते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आखिर होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं सॉल्यूट, द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व एंड प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी
इन अ सॉल्यूशन इज़ नॉन एज सॉल्यूट। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी सॉल्यूशन में स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, कॉमन साल्ट इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर एंड अमोनिया इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। मान लीजिए अगर हमने वाटर में साल्ट को डाला तो साल्ट क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी है, स्मॉलर क्वांटिटी में हमने साल्ट को डाला तो साल्ट जो है वो आपका सॉल्यूट हो गया, ठीक है। और अमोनिया इन वाटर, तो अमोनिया जो है अगर हम वाटर में डाल रहे हैं तो अमोनिया एक सॉल्यूट होगा जो कि लेस क्वांटिटी में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट क्या है, द कंपाउंड ऑफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड। मान लीजिए वाटर है, वाटर में हमने क्या डाला है अभी, कॉमन साल्ट या अमोनिया डाला है, तो वाटर जो है आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। नॉन एज सॉल्वेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेचूरेटेड सॉल्यूशन है, अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन है एंड सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन है। सेचूरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मान लीजिए आपने कुछ खाना खाया, ठीक है, और आपका पेट भर गया। अब आपको पूछा जा रहा है कि और खाना लोगे, तो आप बोल रहे हो कि नहीं। उधर से रिप्लाई आ रहा है नहीं एक रोटी ले लो, आपने बोला नहीं पेट पूरा फुल हो गया, अब खाऊंगा तो पच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आप पूरी तरह से फुल है, ठीक है, आप सैचुरेटेड है, अब आपको कुछ और नहीं चाहिए खाने के लिए। तो यहाँ पे जो सैचुरेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही होगा जिसमें सॉल्यूट अब और हम लोग नहीं डाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हो, ठीक है, आपको 2 रोटी परोसा गया, अभी तो आपको 2 रोटी की और भूख है ना, तो ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स अभी आप और ले सकते हो कि हाँ आने दो। अगर आप दे रहे हो तब आपसे पूछा जाएगा भाई 1 रोटी और ले लो, तब आप क्या कहोगे, हाँ हाँ बिल्कुल दे दीजिए, ठीक है, आप खा लोगे। नेक्स्ट आपका क्या है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का क्या मतलब है, सुपर सैचुरेटेड का यही मतलब है कि यहाँ पे अब सेम टेम्परेचर या प्रेशर पे अब और कुछ हम लोग नहीं डाल सकते हैं। अब अगर कुछ भी अगर हम लोग डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। मीन्स सुपर सैचुरेटेड, मान लीजिए आप पार्टी में गए, आपको खाना बहुत अच्छा लगा और आपने क्या किया, पूरा यहाँ यहाँ तक भर के खा लिया, ठीक है। अब आप पानी पीने का भी आपका पेट में थोड़ा सा भी जगह नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में यहाँ पे देख सकते हैं, अगर टेम्परेचर मान लीजिए हमने इंक्रीज़ किया तब हम और उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, बट अगर हमने सेम टेम्परेचर रखा है तो हम लोग और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखिए, इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है आपने पहले ही पढ़ चुका है। नेक्स्ट आप देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज़ अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर मास ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए आपका पेट भर गया है लेकिन फिर भी आप खाए जा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया किसी पार्टी में आप जा रहे हो और गले तक भर के ऊपर तक आपने खा लिया, अब तो आपके पानी पीने का भी प्लेस नहीं है, ठीक है, वो हो गया आपका सुपर सैचुरेटेड। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन केमिस्ट्री का वर्ड है आपका, देख सकते हैं अगर प्रेशर को हम लोगों ने इंक्रीज़ किया डिक्रीज़ किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया डिक्रीज़ किया, तब हम और भी सॉल्यूट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हम लोग और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एलॉयज़। अभी एलॉयज़ क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड कैन नॉट सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। यहाँ पे आप एग्जाम देख अब नेक्स्ट आपका है एलॉयज़। एलॉयज़ क्या है, एलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड कैन नॉट सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। एग्जाम्पल है आपका ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बना है जो कि एक एलॉय है, और ये होमोजीनियस मिक्सचर भी है क्योंकि ये 2 टाइप के मेटल से मिलकर बना है। कॉपर भी आपका एक मेटल है और जिंक भी आपका एक मेटल है, और हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर ये ब्रास है तो हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते कि हाँ ये कॉपर हमने निकाल लिया और ये जिंक हमने निकाल लिया, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, solubility and suspension. Concentration of a solution. Concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount
of a solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of a solvent. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप amount of solute concentration equals to amount of solvent. नेक्स्ट है आपका solubility. It is defined as the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution. Solubility क्या है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो solute है हम लोग डिज़ोल्व करेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी का नाम दे रहे हैं. दूसरा है आपका सस्पेंशन. इट इज़ अ नॉन होमोजेनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स. इन इट द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमाइन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. मान लीजिए आपने कोई भी सॉलिड को डाला लिक्विड में और वो वहाँ पे डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो सस्पेंड हो गया, मीन्स ऊपर ऊपर तैर रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे. अभी सस्पेंशन में हम लोग देखा कि यहाँ पे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड पे सस्पेंड करता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोलाइडल और कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइड्स इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. The size of particle of a colloid is intermediate between true solutions and suspensions. That is between 1 nanometer and 100 nanometer. The particles of a colloid cannot be seen with naked eye. Types of colloidal solution. Since colloidal solution in heterogeneous mixture, it consists of two phases. There are dispersed phase colloidal particles. Next, डिस्पर्सन मीडियम, द मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका इमल्सन. इमल्सन क्या होता है, चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं. इमल्सन आर लिक्विड लिक्विड कोलाइड्स. यहाँ पे लिक्विड के अंदर लिक्विड आपको डाला गया. लिक्विड लिक्विड का मतलब है लिक्विड सॉल्यूट भी है आपका और लिक्विड सॉल्वेंट भी है आपका. टाइप्स ऑफ इमल्सन आप देख सकते हैं. इमल्सन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वाटर इन ऑयल एंड नेक्स्ट है आपका ऑयल इन वाटर. Okay, emulsifiers are those substances that help in forming stable emulsion of oil and water. Example आप देख सकते हैं milk, cod liver oil, cold creams, vanishing creams, moisturizing creams, paints etc. ये सारे आपके emulsion के examples है. Okay, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का है. तो हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं और देखेंगे कि इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे. ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं. एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजुअल केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी. यहाँ पे जो एलिमेंट है वो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस का टाइप है. एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. यहाँ पे जो एलिमेंट है वो दो मतलब एक ही रहेगा, उसको अगर हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कैसे, बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किए गए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी जो है उसको छोड़ के बाकी जितने मेटल्स हैं वो एलिमेंट्स है. ओके, और सॉलिड भी हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है. एग्जाम्पल आप देखिए सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एलिमेंट्स जो आपके वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं. नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस. जैसे कि ब्रोमीन इज एन एक्सेप्शन एज इट इज़ अ लिक्विड नॉन मेटल. एग्जाम्पल आप देखिए नॉन मेटल का जो सॉलिड है या फिर गैसेस है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपको गैसेस में मिलेंगे. कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन etc. नेक्स्ट आप देखिए कंपाउंड. अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो वाई बेट. एग्जाम्पल आप देखिए H2O, वाटर. हमेशा ही वाटर मॉलिक्यूल्स आपको H2O के फॉर्म में ही मिलेंगे. यहाँ पे H3O, H6O, H5O ऐसा कुछ नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पे जैसे कि आपने पढ़ा है कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से या दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से यहाँ पे बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दो एलिमेंट्स आपके H के हैं और मीन्स हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स और ऑक्सीजन के आपके एक एलिमेंट्स है. केमिकली कंबाइंड
इन अ फिक्स रेशियो, इसका रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा 1:8 का रेशियो में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाई वेट, ओके। स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको पूरा का पूरा एक एग्ज़ाम पर्पस से बनाया है, जो कि क्विक रिवीजन के लिए है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जो कि 10th लेवल का है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक बार पूरा वीडियो देखिए, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।